अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे, तो हमने सारे कपड़े जो हैं वो वॉश कर लिए और कपड़े जो है वो धुलने के लिए डाल दिए थे। तो अब सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं इस तरह से बालकनी में। तो कपड़े जो हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और इधर जो मेरा बेटा है वो ड्राइंग कर रहा है, उसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। और वो कोई क्लास नहीं जाता है, बस मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से वो इस तरह से बैठकर शांति से अपने मनपसंद की जो ड्राइंग है वो करता रहता है। वो खाली टाइम में अपना जो टाइम है वो इसी तरह से यूज़ करता है। ड्राइंग का बहुत शौकीन है मेरा बेटा। साथ ही साथ आज भी मुझे एक केक का ऑर्डर था, तो केक जो है वो मैंने सुबह ही बना के कंप्लीट करके रख दिया था। और अभी वो जो भाई हैं जिनको मुझे केक देना है, वो केक जो है वो लेने के आने वाले हैं। तो मुझे फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का, तो मैंने केक निकाल दिया है और इसको मैं पैक करके दे दूँगी। और मैंने केक दे दिया उनको गिफ्ट में, और उन्होंने भी कुछ गिफ्ट भेज दिया बच्चों को, भी देखते हैं कि क्या भेजा है। तो मैंने गिफ्ट दिया, उन्होंने भी गिफ्ट भेज दिया, ऐसा ही होता है अक्सर। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बच्चों को मिठाई भेजी है खाने के लिए। तो बढ़िया सी दिख रही है, टेस्टी सी मिठाई, और बच्चों को भी ये पसंद आएगी। और अब मेरा जो बेटा है वो मांग भी रहा है कि मम्मी मुझे ये खाना है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी पहले नया डब्बा खोला है तो तू भगवान को पहले प्रसाद चढ़ा दे, उसके बाद तू खा लेना। तो अब वो बेटा ये जो मेरा है वो भगवान को प्रसाद के लिए इसको रखेगा। तो शाम को मैं इसका भोग लगा दूँगी और उसके बाद जो बच्चे हैं तो वो इसको खा लेंगे, तो वो ले जाएगा भगवान के रूम में। और उसको पता है कि मम्मी के हाथ में मोबाइल है, तो वो इस तरह से धीरे-धीरे जा रहा है और भगवान के यहाँ रख दिया है उसने कि मम्मी आप शाम को पूजा करो तो भोग लगा देना। और अभी आप शाम को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, मौसम एकदम से चेंज हो गया है। बढ़िया ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है बस बाहर ही जाएँ और कुछ खा कर आएँ, घर पे कुछ बनाना ना पड़े। अभी देखते हैं, हस्बैंड से बात करते हैं क्या होता है, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, मौसम एकदम ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं बालकनी में खड़ी थोड़ा ठंडी का मज़ा ले रही हूँ शाम को खड़े होके। और गाड़ियाँ जो हैं कितनी आ रही जा रही हैं आप देख सकते हैं। बाहर की साइड का घर है तो सब कुछ दिखता है, टाइम पास भी हो जाता है, खाली यहीं खड़े हो जाओ या बैठ जाओ चेयर लगा के, तो बहुत अच्छा लगता है। 1-1 घंटा मेरा ऐसे ही निकल जाता है बाहर देखते हुए, कहीं ऐसा लगता नहीं है कि जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं यहाँ चेयर लगा के बैठ जाती हूँ कभी-कभी शाम को जब अच्छी ठंडी हवा आती है। और आज मैंने हस्बैंड को बोला था कि हार्पिक ख़त्म हो गया है तो हार्पिक लेके आना, तो वो 3-3 बॉटल लेके आ गए। शायद 2 के साथ एक छोटा जो हार्पिक दिख रहा है ना वो फ्री है। तो मेरी जो कपड़े धोने की मशीन है वो बहुत साल पुरानी है। तो मशीन वाले भाई ने ही बोला था कि जब भी आप कपड़े धोते हो तो वीक में 3 बार आप क्या करना कि 2 से 3 ढक्कन हार्पिक डालना और मशीन को चालू कर देना। तो इससे क्या होता है कि जो इसके छेद में कचरा भरा होता है ना वो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। आपकी जो पूरी मशीन होती है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। वरना जब आप कपड़े धोते हैं तो ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं उनमें आप देखेंगे कि वो अच्छी नहीं धुलते हैं, उनमें कुछ वाइट वाइट ऐसा लगा हुआ होता है। तो इस तरह से वीक में आपको 2 से 3 बार ये काम करना होगा, तभी आपकी मशीन जो है वो अच्छी तरह से साफ़ होगी और आपके जो कपड़े हैं वो भी साफ़ होंगे। तो इसको मैंने चालू कर दिया है, तो ये 14 मिनट बता रहा है अभी मशीन। और अभी मैंने शाम को जो है वो भगवान की पूजा भी कर ली है, साथ ही जो प्रसाद रखा था उसका भी मैंने भोग लगा दिया है, क्योंकि शाम का जो टाइम है वो हो गया है। और इस तरह से मेरा जो शाम का रूटीन है वो पूरा हो गया है। और अब रात को मेरे हस्बैंड ने बोला कि इडली बना लेते हैं, इडली नहीं तो डोसा बना लेते हैं। तो मैंने कहा इडली सुबह टिफ़िन में बच्चों को दे देंगे, अभी डोसा बना लेते हैं। तो मैंने इस तरह से बाहर से घोल मंगा लिया, और घोल मंगाने के बाद इस तरह से उसमें पानी डाल के इडली डोसे का बैटर तैयार कर दिया। और उसमें थोड़ा-सा साइट्रिक एसिड डालूँगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, और थोड़ा-सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो डोसे का बैटर है ना वो एकदम तैयार हो गया है। और डोसे के साथ खाने के लिए हम अक्सर कर मूँगफली और दही की चटनी बनाते हैं। तो इस तरह से हमने पहले से तैयारी कर ली थी। तो धनिया और हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है, और मूँगफली जो है वो मेरे हस्बैंड सेंक रहे हैं।
क्योंकि वो मेरी हेल्प तो करते ही हैं। तो वो ऑफ़िस से आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मूँगफली जो है वो सेक देता हूँ। तो उन्होंने मूँगफली सेक दी और इधर इस तरह से मूँगफली के छिलके भी वो निकाल रहे हैं। तो अच्छी तरह से जब आप गरम-गरम मूँगफली को इस तरह से टॉवल में लेके घिसेंगे ना, तो आप उसके छिलके हैं वो निकल जाते हैं आसानी से। तो ये काम वो कर रहे हैं और अब इसको साफ़ करने का काम लेकिन मेरा है, तो वो मैं करूँगी। इसकी जो छिलके निकालूँगी और छिलके निकालने के बाद हरी धनिया, हरी मिर्च और मूँगफली डाल के, नमक डाल के, थोड़ा-सा दही डालकर मैं जो है इसको पीस लूँगी पहले, ताकि अच्छी तरह से पिस जाए। तो ये जो चटनी है डोसे के साथ मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है, 2-2 3-3 कटोरी वो खा जाता है। तो डोसे के साथ हम अक्सर ये जो चटनी को बनाते हैं। तो चटनी बनाने के बाद मैंने वो उसमें राई का तड़का भी लगा दिया है और पहला डोसा आप देख सकते हैं कितना गंदा बना है, कोई भी शेप नहीं है। और सेकंड डोसा जो है वो अच्छी तरह से बन गया है। तो इसमें ऑयल लगा के थोड़ा-सा दोनों तरफ में सेक के अभी बच्चों को खिलाऊँगी। साथ ही साथ हस्बैंड को भी मैं देती जाऊँगी इस तरह से डोसे बना के, तो वो लोग खा लेंगे। टीवी देखते-देखते आज वो खा रहे हैं। तो बस इस तरह से मैंने डोसे जो हैं वो बना दिए हैं और बेटा जो है वो आया है, तो बोल रहा है कि मम्मी मैं क्या करूँ, मैं कुछ खेल लूँ? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तू कुछ खेल ले, क्योंकि अभी स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है। और रात को मैं और मेरी बेटी फिर उसके बाद गए हैं बर्फ़ का गोला खाने और बेटे को अंदर बेडरूम में पापा के साथ सुला दिया था, क्योंकि उसको सर्दी है। तो अब मैं और मेरी बेटी एक्टिवा लेके घर के पास में जाके बर्फ़ का गोला खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस तरह से। और उसको पता भी नहीं है कि मम्मी और दीदी गोला खाने गए थे और मैं घर वापस आई तो मेरी काम वाली जो है वो बर्तन साफ़ करके चली गई। और बेसन की हालत आप देख सकते हैं कितनी गंदी है, क्योंकि मैं नहीं थी, हस्बैंड अंदर थे। तो अब बस मैं इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत गंदा है। मैं नहीं थी तो उसने किया नहीं, तो इस तरह से हमें इसको भी साफ़ करना पड़ता है अगर वो नहीं करते हैं तो, क्योंकि गंदा गंदा बेसिन होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको मैंने साफ़ कर लिया है और फिर इसके बाद मैं बर्तन भी रखूँगी अभी रात को, क्योंकि सुबह फिर वापस से काम रहता है। अभी बच्चे जो हैं अभी 2 दिन और स्कूल जाएंगे, तो सुबह का काम हमारा आसानी से हो, तो इसके लिए मैं वो भी बर्तन रखूँगी। और बेटी जो है वो अपना बैग जमाएगी, तो वो अपना बैग जमा रही है टाइम टेबल के हिसाब से। और मैं जल्दी से, बर्तन अभी गीले हैं तो उनको इस तरह से पोंछ के रखती जाऊँगी। तो सारे बर्तन इस तरह से अरेंज करेंगी। जो टिफ़िन है उनको भी अलग से रखना होता है ताकि सुबह जल्दी से वो मिल जाए, तो उनको मैं प्लेटफॉर्म पे ही रखूँगी। और साथ ही साथ इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम ऊपर रख लेते हैं ताकि सुबह हमको दिक्कत ना हो काम करने में। सुबह बहुत जल्दी होती है, भागम-भाग होती है, कई बार हमारी नींद है वो खुलती भी नहीं है, या कई बार अलार्म बजने के बाद शायद हम वापस सो भी जाते हैं। तो मैं रात को ही मोस्टली बहुत सी तैयारी करके सोती हूँ। बच्चों को भी बोल देती हूँ कि अपना जो बैग है उसको लगा के रात को ही रखो, सुबह टाइम नहीं मिलेगा। तो बस इस तरह से बेटी बैग लगा रही है। उसके बाद मैंने कहा पानी से अपनी बॉटल भी भर के रख लो, तो वो पानी से अपनी बॉटल जो है वो भर के रख रही है फ्रिज में, क्योंकि ठंडा-ठंडा पानी ही सुबह वो ले जाते हैं। और स्टील की बॉटल में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, बहुत दिक्कत होती है। उनको प्लास्टिक की बॉटल ले जानी पड़ती है। और सुबह मैं टिफ़िन में उनको इडली दूँगी, क्योंकि बैटर रखा हुआ है। तो इडली का जो स्टैंड है वो भी मैं रात को ही निकाल कर प्लेटफ़ॉर्म पे रख लेती हूँ, ताकि सुबह उसको मैं निकालूँ तो किसी और की नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम तो सुबह 5 बजे ही उठते हैं सारा काम करने के लिए। और बच्चों को मैं उठाती हूँ 6 सवा 6 तक उठाती हूँ, क्योंकि उनको जल्दी से तैयार होना पड़ता है। पौने 7 पे तो उनकी बस आ जाती है। तो इस तरह से शाम को, मतलब जब बच्चे आते हैं उसके बाद से जो मेरा रूटीन चालू हुआ, वो रात के 10 साढ़े 10 तक मेरा जो रूटीन है वो चलता ही रहता है। उसके बाद ही हमको आराम मिलता है। और बेटी देखो अपनी ना एक छोटी बॉटल फ्रीज़र में रख रही है, क्योंकि वो बर्फ़ से जमी हुई लेके जाएगी। और अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।